नमस्कार मित्रों, आप सभी से एक बात शेयर कर रहा हूं और पूछना जरूरी होगा इसलिए पूछ रहा हूं। आजकल फेसबुक पर एक और व्हाट्सएप पर एक बड़ा मैसेज कलाकारों के बारे में वायरल हो रहा है कि कहाँ गए ये सारे राजस्थान के मरुदर लोक सम्राट भजन कलाकार, चाहे प्रकाश माली हो, मोनुद्दीन जी मंचला हो, आशा जी हो, रमेश माली हैं, सबके नाम दिए गए हैं उसमें। और कहा गया कि गौ माता के लिए सेवा के लिए अब कहाँ गए चले कलाकार, कहाँ चले गए कलाकार जो लाख रुपए लेते हैं, 2 लाख रुपए लेते हैं, 20 लाख तक लेते हैं। तो पैसे लेने की बात जहाँ तक है वो अलग बात है, और गौ सेवा की बात है वो भी अलग बात है। कलाकार कहीं नहीं गए, कलाकार हम सब यही हैं। और ये आरोप लगाना आप लोगों को मुझे गलत लगा, आप पहले जैसे भी समझें, क्योंकि अगर गौ माता की सेवा की बात हुई हो तो भी सबसे पहले कलाकारों ने ही बात रखी है, चाहे प्रकाश जी रहे हो, चाहे मैं हूँ, आशा जी हो या कोई भी हो। और हमने अपनी यथा सेवा, अपने यथा स्थिति अनुसार सबने सेवा की है और करते रहेंगे। साथ ही आप ये सवाल हमसे पूछ रहे, कभी आपने ये सवाल राजस्थान के या भारत के जो नेता हैं उन नेताओं से पूछा है? एक एक नेता से आप पूछिए, एक एक अगर विधायक है, एमएलए, एमपी है, पार्षद है, ये अगर एक एक आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी ले लेगा तो शायद मेरे हिसाब से किसी भी गौशाला में कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो कर ही रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। साथ ही मैं गौशाला प्रशासन से भी पूछना चाहूँगा, गौशाला की प्रशासन की जो बात है वहाँ पर पथमेड़ा गौशाला में इतनी गौशाला है, गौ माता का दूध बिकता है, गौ माता का घी बिकता है, इतना प्रोडक्ट है, पूरे सारे बिकते हैं। तो क्या वो लोग व्यवस्था नहीं कर सकते? इतना अनुदान भी आता है। तो हम अपनी श्रद्धानुसार सब लोग कर रहे हैं। आपका मुझे आरोप लगाना गलत लगा है। आपसे निवेदन है, आप इस प्रकार के मैसेज नहीं बनाएं। और राजस्थान के कलाकार जो आपके, हम आपकी बात को रखते हैं, हम आपके राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए ही दौड़ रहे हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी आजीविका, हम और भी काम करके कमा सकते हैं। भजन गा करके हम खाली इसीलिए कर रहे हैं कि हम गौ माता की सेवा कर सकें, आपके बीच में राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रख सकें, राजस्थान के लोक देवताओं की जो कथाएं हैं, भजन हैं, उनको आप तक पहुंचा सकें। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ऐसी पोस्ट नहीं बनाएं और आगे ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं करें। कि मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, प्रकाश जी माली, आशा जी, महेंद्र सिंह जी राठौड़, नेताजी नायक या राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं उन सब कलाकारों की ओर से आपसे निवेदन करता हूं, ऐसी किसी पोस्ट किसी कलाकारों के बारे में नहीं डालें, क्योंकि इससे आप समझते हैं आप कलाकार आहत होता है, आगे से कोई अगर काम होता है तो भी आपकी ऐसी भावनाओं से वो काम नहीं करेगा। इससे आपसे निवेदन, कृपया आगे से ऐसी पोस्ट शेयर नहीं करें और न ही पोस्ट डालें। आप सबको मेरी ओर से जय गौ माता की, जय वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय सियाराम, जय खेतले जी। नमस्कार मित्रों, आज सुबह मैंने अपने लाइव के जरिए एक बात कही थी, जो गौ माता के लिए जो कलाकारों पर जो आरोप लगे थे उसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने व्यूअर्स देखे हैं, लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों ने अभी तक देखा है और सुना है। वो लोग अपना जवाब भी दे रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं। उनमें कुछ लोगों ने ये कहा साहब कि वहाँ कोई भी कलाकार अभी तक सेवा करने के लिए नहीं पहुँचा है, या कोई भी बड़ा कलाकार वहाँ नहीं आया है। और वो बड़ा कलाकार क्यों नहीं आए? तो क्या हमारे बड़ा कलाकार का किसी कलाकार का ही वहीं आना जरूरी है, या कोई कलाकार ही जाकर के सेवा करेगा, या कलाकार पैसे देंगे तो ही गौ माता बचेगी? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। या यही हमारे ऊपर आरोप लगाना ही जरूरी है आपका, या काम आपके पास दूसरा कुछ है या नहीं है? मतलब ये भी आप सोचें कि अगर खाली कलाकारों पर आरोप लगा रहे हैं तो आप, जो लोग आप कह रहे हैं, आपके परिवार के कितने लोग गए वहां पर और आप कितनी बार जाकर के सेवा करके आए हैं? अभी आप गए क्या वहां पर गौशाला में? सबसे पहले खुद के अंदर जाके उसके बाद दूसरों पर आरोप लगाएं। मेरा बस यही निवेदन है, बिना वजह किसी भी कलाकार पर या किसी भी व्यक्ति पर आप आरोप नहीं लगाएं। पहले उसकी छानबीन करें, उसके बाद में कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचें। मेरी आपसे निवेदन है, आपके एक पोस्ट से अलग अलग लोग शेयर करते हैं और उससे सब कलाकार आहत होते हैं, हमारे काफ़ी प्रशंसक वे भी आहत होते हैं, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की किसी को मन में दुखीपन हो या किसी को कोई हानि पहुंचे। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ऐसी पोस्ट नहीं डालें और ऐसे कमेंट्स भी नहीं करें। धन्यवाद।